ओम नमः शिवाय। जय बजरंगबली। आज के इस वीडियो में हम आपको भौम प्रदोष व्रत या फिर मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कथा पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भौम प्रदोष व्रत या मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका एक ही पुत्र था। वो बुढ़िया हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस बुढ़िया महिला की श्रद्धा का परीक्षण लेने का विचार किया। तब उस विचार से हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस बुढ़िया के घर पर गए और उस बुढ़िया को पुकारने लगे। वो कहने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। इस तरह वहां के आसपास सभी ऋषि लोगों को वो बाहर बुलाने लगा। तभी उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आ गई और विनम्रता पूर्वक ऋषि से उसकी इच्छाएं बताने के लिए कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि वो बहुत भूखे हैं और कुछ खाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसके लिए फर्श साफ किया जाए। वो बूढ़ी औरत ना तो जमीन खोद सकती थी और ना ही फर्श साफ कर सकती थी, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी और उसके जोड़ों में दर्द भी था। अतः उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से अनुरोध किया कि इस काम के बजाय कुछ और करने का आदेश दे दें तो वो निश्चित रूप से कर देगी। तब ऋषि ने उससे 3 बार वादा लिया और उससे कहा कि अपने बेटे से कहे कि वो अपने पेट के बल लेट जाए और वो खाना बनाने के लिए उसकी पीठ पर आग जलाएगा। ये सुनकर महिला बहुत हैरान हुई, परंतु अब वो वचन दे चुकी थी। उसके पास उसके शब्दों से सहमत होने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत देर तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बाद उसने आखिरकार अपने बेटे को बुलाया। तब वो अपनी माँ के बुलाने पर बाहर आया। उसने उसे ऋषि को समर्पित कर दिया। बेटा भी चुप रहा और बिना किसी सवाल के लेटने को तैयार हो गया। बेटे ने अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं किया, जबकि बहुत अच्छी तरह से वो जानता था कि आग लगने से निश्चित रूप से ही वो जल जाएगा और मारा जाएगा। बेटे को अपनी माँ की नियत पर शक भी नहीं हुआ और ना ही उसने ऋषि की मंशा पर कोई संदेह या फिर सवाल किया। ऋषि ने महिला के बेटे की पीठ पर आग जलाई और आग जलाने के बाद वो घर के अंदर चली गई। वो अपने बेटे को जलकर मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसके बेटे का अंत समय आ गया है। लेकिन फिर एक बार ऋषि ने भोजन बना लिया। तब उस बुढ़िया को बुलाया और बुढ़िया से कहा कि वो अपने पुत्र को उठने के लिए बोले, ताकि वो भी भोजन करने से पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा सके। बूढ़ी औरत को यकीन था कि उसका बेटा मर चुका है और वो अपने बेटे को बुलाना भी नहीं चाहती थी। तब उसने ऋषि से कहा कि उसे अपने मृत बेटे को पुकारने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा करने से उसे और भी अधिक पीड़ा होगी। लेकिन ऋषि के कहने पर उसने अपने बेटे को पुकारा और पता चला कि उसका बेटा जीवित था। अपने पुत्र को जीवित पाकर बुढ़िया चौंक गई और वो बहुत खुश हुई। खुशी के मारे वो ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने मूल रूप में आ गए और उस बूढ़ी औरत और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कथा को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।